और किसी को हाथ का चिन्ह दिखता है वहां जाके वोट डाल दे। वो कितना ही समझा दो, टोल पे टोल देंगे, बिजली की VCR भरी जाएगी, फसल खराब हो जाएगा, सरकार 1 रुपया नहीं देगी, प्रीमियम भी ले लेगी, थानेदार दादागिरी दिखाएगा, तहसीलदार चोरी करेगा, फिर भी चुनाव के वक्त कहेंगे कि हमारा वोट तो पहले से तय है, बस वोट वहीं डालेंगे और तकलीफ वही लोग दे रहे। किसकी रही सरकार राजस्थान में? 70 साल कौन था? अपराध में हम 1 नंबर आ गए, सारे पेपर आउट हो रहे हैं। मुझे धन्यवाद दो कि मैं लड़ता रहा हूं, कम से कम एक व्यक्ति लड़ा, पार्टी बनाई, उस पार्टी को मान्यता दिलाई, और दिल्ली में प्रधानमंत्री के बगल में बैठता हूं, ऑल पार्टी में बड़े बड़े नेता होंगे राजस्थान के अंदर, बड़े बड़े घराने में होंगे, बड़े बड़े व्यापारी हो गए नेता, सीकर में भी हुए थे, नागौर जोधपुर में हुए, दादाजी परदादाजी कई थे, कर लिया क्या उन्होंने? कई राज बना ली क्या पार्टी खुद की? हाँ, पार्टी ज्वाइन की, एक पार्टी बदली, दूसरी बदली, तीसरी ड्रेस बदलते हैं, तीसरी बदली, पांचवी बदली, कोई सीएम बना उसके हाथ जोड़ के खड़े हो गए, दूसरा बना उसके साहब मैं आप बन जाओ मुख्यमंत्री साहब, हमें आप मंत्री बना दो। यही काम किया हमारे लोगों ने, इसलिए हम कमजोर पड़ गए भाइयों। इसलिए मैं हर जो नेता होते हैं उनके साथ करीब करीब जाता नहीं हूँ दूसरे मंचों पे, क्योंकि मैं कुछ कह देता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं जाऊं और मैं सच्ची बात कहूं और कोई व्यवधान हो और किसी के पेट में दर्द हो, इसलिए मैं अकेला ही जाता हूँ। समझ गया ना? अभी देखो लेट आया हूँ ताकि अब कोई है नहीं, दिक्कत नहीं है रात को, इस टाइम मैं रात की कार्यक्रम करीब करीब मैं कर लेता हूँ। हमारे लोग इस बात को भी नहीं मानते। पिछला जो चुनाव था उसमें मैंने राजस्थान के अंदर मेरी पार्टी के 9 लाख वोट आए। अगर मैं 200 जगह चुनाव लड़ाता तो वोट 20 लाख आते। कितने आते? 20 लाख। और अखबार में ये छपती कि RLP ने 20 लाख वोट लिए, तो मेरा कद बढ़ता। लेकिन मैंने चिंता की मेरे समाज की, किसानों की, कि मेरे चुनाव लड़ाने से कई जगहों पर मैं जीत नहीं पा रहा, इसलिए मैं हराने के लिए क्यों खड़ा हूं किसी को? क्या हो जाएगा? वोट है। ऐसे दूसरे लोग नहीं सोचते। दूसरे लोग सोचते हैं वोट बैंक कैसे बढ़े, कागज पेन लेके आ जाएंगे, हमारी पार्टी ने इतने मत प्राप्त किए। कहां से प्राप्त किया? नुकसान कर दिया तुम लोगों ने। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने पिछले जो 5 साल पहले का इलेक्शन था उसमें आप सबका ध्यान रखा, जहां खड़ा हूं यहां भी ध्यान रखा। दातारामगढ़ के अंदर अगर एक रैली कर जाता तो कांग्रेस हार जाती है, हारती नहीं हारती। आप एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज आ जाओ, लक्ष्मणगढ़ भी देख लो आप, और देख लो, मैं 40 सब गिना दूंगा। छोड़ो, आप सोचो कितनी क्यों गिना रहे। बाड़मेर से लेके भरतपुर तक प्रयास किया, कोशिश की कि मैं अगर नहीं जीत रहा हूं, मेरी पार्टी नहीं है, मेरे अंदर संघर्ष करने की क्षमता है, मैं वो नेता नहीं हूं कि मुझे हाथों हाथ मंत्री पद चाहिए और हाथों हाथ ये चाहिए, हाथों हाथ बड़ी गाड़ी चाहिए, ये करके मुझे वहां चंद्रमा का हाथ लगाना। लड़ाई लड़नी मुझे, सत्ता या तो पूरी मिले और या नहीं मिले, आधी अधूरी जगह मैं नहीं रह सकता। मैं जो जिसको लेके मैं आपको चल रहा हूं, जो आपका विश्वास मैंने अर्जित किया, जो आपका प्यार मुझे मिला, मैं विश्वास दिलाता हूं आने वाला समय आपका है, ये तय है। थोड़ी आप हिम्मत रखें, ठीक होगा सर आने वाला मामला। देखिए दोनों बड़ी पार्टियां राजस्थान के अंदर, मीडिया भी धीरे धीरे इस बात को मान नहीं रहा है कि तीसरा मोर्चा राजस्थान के अंदर। भाइयों 70 साल लड़ाई नहीं कोई व्यक्ति। हम 2013 जिनके साथ घूम रहे थे, थर्ड फंड, लेकिन जब पार्टी थी वो तो पार्टी बनी हुई थी, नई पार्टी थी नहीं। आप बताइए, पार्टी बना के उसको मान्यता दिलाना और उस पार्टी को वापस लेके आना, इस स्टेट में तो आपके आशीर्वाद से RLP पार्टी नहीं किया। और मैं आपको धन्यवाद दूंगा सारे बच्चों को, किसानों को, 36 कौम के मेरे भाइयों को, छोटे छोटे बच्चे। अभी सस्ता अभियान चलाया मैंने, सस्ता अभियान 1 महीने के अंदर चला, बिना साधन संसाधनों के। कोई बाइक से जा रहा, कोई गाड़ी से जा रहा, कोई साइकिल से जा रहा है, झोंपड़े तक, ढाणी लास्ट तक RLP का झंडा लगाया बच्चों ने। हमारी ये पार्टी जो पौधा हनुमान जी ने किसानों के आशीर्वाद से लगाया, इसको हम वट वृक्ष बनाएंगे राजस्थान के अंदर, और आने वाले समय के अंदर ये किसान कौन के काम आएगा। भाइयों दूसरे नेता तो सेकंड पीढ़ी को तैयार ही नहीं करते। मैं जानता हूं नेताओं को, आप मुझे देखना हमेशा कि मैं चाहता हूं जितने मंच में सारे भाषण दें बच्चे, सेकंड पीढ़ी तैयार हो। आज कोई यूनिवर्सिटी का नेता है, उससे मुझे क्या खतरा है? तो मेरे से 20 साल 25 साल छोटा होगा बच्चा,
वो क्या मेरे को टक्कर देगा? मेरे को खतरा है 50 साल, 52 साल, 60 साल, 40, 45 साल वाले से, 25, 22 वाले से मैं उसको बढ़ाऊंगा। हो सकता है कभी मेरे काम आएगा वो। ये मैं प्रयास करता हूँ स्टेट के अंदर। मैंने पहले के नेताओं को भी देखा था, नेता बैठ जाते थे कुर्सी पे, लोग नीचे बैठते थे। हमारे नागौर में बहुत बुरे हाल थे। नागौर में तो लोगों को बहुत दूर बिठाते थे बेचारों को। बहुत क्या हालत की नागौर जो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी संख्या नागौर की। ये जो 8 विधायक बनाए ना नागौर के अंदर, आप ऐसे ही मत सोचो इसको। 8 में से 7 में मेरा योगदान होगा पक्का 100%। तो पता कर लो एक एक कॉन्स्टेंसी भाई। मैंने प्रयास किया और उसी का परिणाम है कि आप मेरे से प्यार करते हो। लेकिन ये प्रयास करते करते मैं कोई 125 साल का नहीं होऊंगा। ये 23 की लड़ाई है। इसमें हर विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ेगी। दातारामगढ़ से भी आरएलपी चुनाव लड़ेगी और मजबूती के साथ लड़ेगी। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग को ऐसा नाम मुझे दें जो जीतने की स्थिति में हो। भाइयों, जिले का एसपी अगर अपना हो तो ठंडा डिप्टी कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाजिरी एसपी की देनी। कई जगह ऐसा होता है। आप एक चीज तय कर लो, या तो जाति के विधायक बना लो और या जाति का मुख्यमंत्री बना लो। विधायक तो 50, 55, 52, 53, 38, 40, 45 रह गए 70 साल में, कौन पूछता है? इसलिए इस बार आपको इस चीज का ध्यान रखना है। हमें इस पार्टी को मजबूत करना है। इस पार्टी का लीडर कौन है, पार्टी को लीड कौन कर रहा है, क्या पार्टी का नेता हमारा झुकने वाला तो नहीं है? ये सारी बातें देख के अगर आप करोगे तो मेरे हिसाब से ठीक हो जाएगा। मैं मारवाड़ से अगर 12, 15, 18 सीट ले भी आऊँगा, तो इधर अगर सीटें नहीं मिली तो फिर वही बात, एक पार्टी चली जाएगी 110, 15, 20 में। तो जो 110, 15, 20 में चली जाएगी तो 5 साल कौन धक्के खाएगा बताओ? 5, 5, 5, 5, 5 ब्लड प्रेशर, शुगर, 15 बीमारी, 15 गोली, ये खानी पड़ेगी और क्या होगा? फिर चलते चलते कई नेता चलते चलते हो गए ये लो। तो अब आप ये करो, इस 23 की लड़ाई को अंतिम लड़ाई मानो। या मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन यह बहुत कुछ दिया आपने, सबको दिया। एक परिवार को तो बहुत कुछ दिया लंबे समय तक, और भी दिया। हमारा उनसे नहीं, मैं तो उनके पक्ष में था, आपको पता पिछले चुनाव का। लेकिन हमें अब रास्ता वो चुनना है कि नजर उस कुर्सी पे है। अगर उस कुर्सी में नजर है, एकजुट हो जाओ सारे से। तब आपको ये नजर आना चाहिए कि बोतल का चिन्ह है, उसको दबाना बटन। ये चुनाव तो हर बार आता है। कभी वोट ऐसे व्यक्ति को भी डालो जो आपके लिए दिल्ली तक, मेरे हिसाब से मेरे जाने के बाद 5 साल में इतने लोग, इतने राजस्थान के नौजवान दिल्ली आते होंगे। लोकसभा जब चलती है तो दर्शक दीर्घा में सबसे ज्यादा राजस्थान का व्यक्ति दिखाई देता है। इतने राजस्थान के लोग आते, मगर इतने क्यों आ रहे हो तुम लोग? क्या साहब, एक तो लोकसभा अध्यक्ष भी राजस्थान से, और दूसरा हम आपको सुनते हैं, हनुमान जी हमारे लिए बोलते हैं। और सही बात है, मेरी अलग पार्टी है तो मुझे रोज ही बोलना पड़ता है, नंबर आ जाता है, बोलता हूँ, मेरी आदत है, प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ और सबकी बात उठाता हूँ, हर वर्ग की बात उठाता हूँ। SC, ST, OBC से लेके आरक्षण के मामले, चाहे हरियाणा के हो, चाहे गुजरों को, मैं हर रेजिमेंट, चाहे आपकी हर कम्युनिटी की, आई रेजिमेंट की बात हो, गुजर रेजिमेंट की हो, चाहे हमारा आज आरक्षण आंदोलन हो हरियाणा का, तमाम आपने देखा होगा देश के हर ज्वलंत मुद्दे को, चाहे महंगाई का मुद्दा हो आपके स्टेट के अंदर, जिस तरह बजरी माफिया का आतंक था, प्रयास किया मैंने, बजरी माफिया के आतंक को खत्म किया। लेकिन हुआ क्या? हमारे नागौर में बजरी माफिया का आतंक खत्म किया, हमारे बच्चे आपस में लेके गाड़ियां एक दूसरे बच्चे डालने लग गए। अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? एक माफिया को भगाया और आपस में लड़के मरने लगे। 302 के मुकदमे, 307 के मुकदमे। हमें समझदारी से काम लेना है, समझदारी से काम लोगे आगे बढ़ जाओगे। ये आर्थिक युग है, ठीक है, लेकिन आर्थिक युग में एक चीज का ध्यान रखो, अगर अपने ही आदमी को मार के 2 पैसा कमा लोगे, जीवन भर याद ये रात को सपना आएगा मैंने बहुत गलत काम किया, कि अपने ही व्यक्ति को पीछे रखा। इन चीजों को सोचने की आवश्यकता। देखो मैंने तो सोच रखा, और मेरे जितना दिलेर आदमी इस राजनीति में होगा ही नहीं। मैं तो परवाही नहीं करता इन पदों की। कोई कहते साहब ले छोड़, ले जाए, अभी ले जाए इसको, 1 मिनट भगा, मेरा नहीं चाहिए पद। मुझे चाहिए आपका सम्मान। जब मेरे लोगों को के बारे में कोई कहता है कि इन्होंने क्या कर लिया, तब मुझे वो गाली लगती है। दूसरे को जो समाज को कोई गाली देता है, किसान कौम के बारे में कोई कहता है, तो पीड़ा मुझे होती है। इसलिए हनुमान बेनीवाल 25 साल से राजस्थान की सड़कों में घूम रहा है। सत्ता मेरे आगे पीछे घूम रही है और मैं सत्ता के आगे आगे भाग रहा हूं। सत्ता मुझे पकड़ना चाहती, पकड़ के बिठाना चाहती। कौन दिल्ली की मिनिस्ट्रियां छोड़ता है?
मैंने देखा आपके यहाँ के नेताओं को बड़ी बड़ी डींग हाँकते थे, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी। अरे 7 फेरे खाते हैं। मैं तो 9 10 बार लोगों ने पार्टियां चेंज कर ली। शर्म नहीं आती उन लोगों को। बातें पैसे कमा लिए, नहीं जाते कार्यक्रम में 1 लाख मेरे भी लिख देना कार्यक्रम, तो सोचे 1 लाख रुपए देने से हमारे पाप धुल जाएंगे। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, इसको सोचो कि वो 5 लाख जो दे रहा है उतने कितने हजार करोड़ रुपए कमाए होंगे। कमाए कि नहीं कमाए? कहां से 5 लाख दे देगा बताओ? ये तो बिना कमाए अगर कोई घोषणा करके जाता ना तो मेरे जैसे आदमी होगा एक आध। आप रोज देखते हो 4 आदमी कहते हैं हनुमान जी आपकी तरफ से लिख दो, लेकिन मैं कहता हूँ 5-7 दिन का टाइम देना, ये नहीं कि सुबह ही देने पड़ जाए। दिक्कतें रहती है ना, वापिस पैसा देना पड़ता है। एक व्यक्ति है जो हर जगह आपकी बात को मानता है। 5 आदमी ये कह दे कि ये काम करना है, ठीक है करूंगा साहब। 7 आदमी कहते हैं नहीं करना है, ठीक है साहब देख लो आपस में बैठ के बात कर लो, मेरे को क्यों फंसा रहे हो? तो प्रयास करता हूँ मेरी वजह से कोई झगड़ा नहीं हो आपस में। हाँ कई बार हैंग हो जाता हूँ, सुना देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? अगर मेरे से छोटे हैं वो सुन लेते हैं, अपने बड़े भाइयों को भी सुनते होंगे। मैं तो दिन भर तुम्हारी सुनता हूँ। 8 बजे बाद तो जो टेलीफोन आता है आधे से ज्यादा मेरे को सुनने वाले आते हैं। कहाँ है तू फलाना, नहीं कौन बोल रहा, बंद कर लेता। सुबह कह रहा भाई साहब सॉरी रात को ज्यादा हो गई थी। तो क्या करूँ बताओ मुझे? मैं कितनी सुनता हूँ तुम लोगों को। मेरे पास 2 नंबर नहीं, 1 नंबर तो हर कोई नंबर दबाता है, हर कोई चलता ही रहता है नंबर। तो मैं ये भी सिस्टम सुधारने का प्रयास करूँ, कुछ सिस्टम सुधर जाए। जरूरी लोगों के जो सेव नंबर है उठाता भी हूँ, प्रयास करता भी हूँ। भगवान की कृपा से बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, मैसेज मिल जाता है। रात को 2 बजे तक 2:30 बजे तक तो प्रयास करता हूँ। ये ईश्वर की कृपा है कि हम चलते रहते हैं। अच्छा आप ये बताओ, आपने मुझे खाना खाते हुए कितनी बार देखा? देखते हो क्या खाना खाते हो? चाय पीते हो? मैंने मेरे ऐसे नेता देखे समाज के कई 15-15 बार खाना खा जाते दिन में। थोड़ी देर बाद थोड़ा हाँ 2 रोटी धीमा सा जरूर। मैंने कहा इतना डालते कहाँ हो ये तो बताओ यार। 15 बार कमाल के लोग है भाई। खाते हैं करते हैं, उनको काम किया, बैठे राम राम सा और जो जिम लो हो जिम सा। आप जिमना ही है, जिमना है, अपना टाइम पास करना है। टिकट मिले तो लड़ना है, नहीं तो जय दूसरे की बोलनी है। बिजनेस करना है, मौज करनी है, पार्टी बदलनी है। ये काम कर लिया इसलिए हमारी कौम पीछे रह गई। भैया कौम को अगर आगे बढ़ना भाइयों तो हिम्मत के साथ काम करना होगा। मैं इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ, आने वाला समय आपका है। आपको एक लड़ाके की आवश्यकता थी, लड़का आपके सामने खड़ा है जो झुक नहीं सकता, जिसे कोई झुका नहीं सकता। शेखावाटी के तो हजारों उदाहरण बता दूंगा मैं। शेखावाटी के अंदर किस तरह नागौर शेखावाटी में गैंगवार की जब घटनाएं हुई थी, आपको पता है एक व्यक्ति था, कौम क्या चाहती थी, किसान क्या चाहता था, वह एक व्यक्ति खड़ा था। वो किसी डरा नहीं, उसको कोई डरा नहीं पाया, किसी की हिम्मत नहीं जो ये कह दे कि हनुमान जी को हम यहाँ नहीं आने देंगे। अगर मेरा मन हो जाए और आप लोग कह तो नहीं आने देंगे तो नहीं आऊंगा। कोई यूं कहते ना कोई डरा दिया, वो डरने वाला व्यक्ति मैं नहीं हूँ। और उसी का परिणाम है कि आप दोनों हाथों से मुझे आशीर्वाद भी दे रहे हैं। आने वाला वक्त आपका है। मैं प्रयास करूंगा कि दातारामगढ़ क्षेत्र हमारा आगे बढ़े, यहाँ विकास हो। यहाँ भी विकास कराया होगा, मैं नहीं कर रहा हूँ विकास नहीं हुआ, लेकिन जितना विकास यहाँ होना चाहिए, सीकर में जितना सीकर डिस्ट्रिक्ट के गांव का विकास, सारे अपने गांव है का विकास जो होना चाहिए, विकास मुझे नजर नहीं आ रहा। अब आपके आसपास जो सड़कें तो मैंने सबसे ज्यादा बना दी, बताओ। मैं तो रोज सरकार से लड़ रहा हूँ, इधर इस सरकार से, वसुंधरा से, गहलोत से, मोदी से, फिर भी पैसा आ ही रहा है उनको। ये थोड़ा ही पैसा नहीं आ रहा, पैसा तो देना ही पड़ेगा उनको। विकास जो चाहता है विकास होता है। ये व्यक्ति यहाँ तो आप बिजली का बिल भरते हो, मैं तो बिल ही नहीं भरवाता था, ऐसे ही चलवाता था पूरी बिजली, पता आप लोगों को सारी। इतना होशियार कर दिया लोगों को। मैं कई लोगों को पूछता था कि साहब हमारे बिजली का आंदोलन चलता है। अरे मैंने कहा आंदोलन तो चलते हैं ठीक है, क्या आपके नेता विचार फड़वा सकते हैं क्या? बोले नहीं विचार